का जो हमारा ब्लॉग है, आज का ब्लॉग रहेगा हमारा चंडीगढ़ से माता वैष्णो देवी का। आप सभी को भी ले चलते हैं, खुद भी चलते हैं। काफ़ी टाइम से ज़ोर लगा रहे थे माता के दर्शनों का। आज फाइनली जो है हमें मौका मिला है कि हम माँ के भवन में जाएं। ठीक है जी, तो आप सभी को ले चलते हैं, खुद भी जाते हैं। आपको भवन के नज़ारे, जो सुंदर सुंदर नज़ारे हैं भवन के, आप सभी को दिखाएंगे। आप बने रहें आगे ब्लॉग में। हमारी जो बस का टाइम था 9:15 बजे का था। बस पहुंचने वाली आई थिंक, तो चलते हैं। आप भी बने रहें व्लॉग में आगे। और भाइयों, आपका भाई निकल चुका है, अभी बाइक पे हैं बिकॉज़ जो है बस को पकड़ने के लिए बाइक से जाना पड़ेगा। तो इस टाइम जो ठंड आप देख सकते हो कितनी ठंड है। थोड़ी थोड़ी जो फॉग है, जो धुंध है, वो आ चुकी है। तो बाइक भी चल रही है अपना। जो टाइम हो गया है 9:06 का हो गया है। 9:15 बस की टाइमिंग है, तो चलते हैं। तो भाइयों, आपका भाई फाइनली जो है बस स्टॉप पे पहुंच चुका है। बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस थोड़ा सा लेट है, जैसे कि अभी लाइव लोकेशन बस की ट्रैक की है। बस रास्ते में ही है, मतलब मेरी लोकेशन से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो भाई ये अपना जो है बस स्टॉप है, जहाँ पे हम बस का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक बस नहीं, ये वाली नहीं है, देखो कब तक आती है। तो भाइयों फाइनली अपनी बस आ चुकी है। बस चंडीगढ़ से चलती है। मूनलाइट की बस है, जिसका हमने फेयर पे करा है 1500 रुपये एक कैबिन का, और 750 रुपये पर पर्सन जिसमें हमें आया है। ले चलते हैं आपको सीधा भवन पे। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और जम्मू पहुंच चुकी है। तो भाई फाइनली कटरा पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हो सामने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहां से हम अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन, जो RFID कार्ड होता है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी होता है जो वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, वो ज़रूरी चाहिए। फ़ोटो भी चलेगी, अगर आपके फ़ोन में फ़ोटो है आप फ़ोटो से भी करवा सकते हो। मेरे पास भी आधार कार्ड नहीं था, मैंने भी फ़ोटो दिखाकर फ़ोन में जो है अपना RFID कार्ड बनवा लिया था। ये तो आपका भाई होटल पहुंच चुका है, और जो फाइनली हमने रूम की स्टे है वो ले ली है। और फर्स्ट ऑफ ऑल बस स्टैंड से उतरते ही हमने अपना जो RFID कार्ड है उसका भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। कुछ इस टाइप का अपना रूम है, और बालकनी का व्यू है जो वो बहुत अच्छा है, जिसके कारण हमने ये जो रूम है वो फाइनल करा है। सामने त्रिकुट पर्वत, जहाँ पर माता अपने पिंडी रूप में विराजमान है, जिसके दर्शन करेंगे, जिसकी चढ़ाई चढ़ेंगे, हम अपनी यात्रा का जो स्टार्ट है वो अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो आपको भी दिखाएंगे भवन के प्यारे प्यारे नज़ारे। जय माता दी जी, फाइनली दर्शनी द्वार के पास पहुंच चुके हैं। आप दर्शन कर रहे हो इस टाइम दर्शनी द्वार के ऊपर माता रानी का त्रिकुट पर्वत। यहाँ से अपनी यात्रा का जो है हम स्टार्टअप वो शुरू करते हैं। जय माता दी जी। माता रानी के दरबार की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया है। 11 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। एक बार जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरावाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। तो यात्रा का प्रारंभ हमने कर दिया है। यात्रा मार्ग पे चल रहे हैं, ले चलते हैं आपको भी दरबार में। बाथिंग घाट नंबर 2, इसका कुछ व्यू दिखा देता हूँ। खाली पड़ा है भाई अभी। बाथिंग घाट नंबर 3 का आपको दिखाते हैं, जहाँ पे हम जो है नहाएंगे, आज स्नान करेंगे। भीड़ अभी कम है, बिकॉज सर्दियों में थोड़ा सा कमी होती है,
यहाँ पे स्नान करते हैं। जय माता दी। जय माता दी भाई। ये अपना यहाँ पे करते हैं स्नान। कुछ इस टाइप का व्यू है यहाँ पे। तो भाइयों हमारा भी प्लान बन चुका है कि हम यहीं पे स्नान करेंगे। यहाँ पे स्नान करने के बाद ऊपर माता रानी के दर्शन करेंगे। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं बाण गंगा के। माता ने जब बाण चला कर जो इस गंगा को है जो उत्पन्न किया था, यहाँ पर हम सभी स्नान करेंगे और फिर स्नान करने के बाद है जो अपनी आगे की यात्रा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाण गंगा में स्नान करते हैं और एक छोटा सा सुझाव है मेरा, नहाने के बाद जो आप अपने अंडरगारमेंट्स हैं वो कृपा करके इसमें ना धोए, क्योंकि हमने कई लोगों को देखा था नहाने के बाद है जो अपने अंडरगारमेंट्स हैं वो भी इस पवित्र जो नदी है, जो झरना है, इसमें धो रहे थे, जो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी। चलो बाकी ये बातें छोड़ो, ये तो समझदारी की बात होती है। हमने अपना स्नान किया और यहाँ से आगे की यात्रा जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो स्नान करने के बाद हमने अपनी यात्रा जो स्टार्ट कर दी थी। आप इस समय दर्शन कर रहे हो माता के चरणों के स्वरूप के प्रथम दर्शन चरण पादुका में। खाना खाने रुके हैं, कुछ खाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस भोजनालय में रुके हैं जो बिल्कुल ही इससे थोड़ा राइट में चरण पादुका है माता का मंदिर। उसके बाद अब हम यहाँ पे खाते हैं। ये अपने भाई हैं। भाई लोग अपने जो है वो स्नान कर लिया था, बाण गंगा में स्नान करा है। उसके बाद चरण पादुका में माता के चरणों के स्वरूप का दर्शन किया। उसके बाद अब तो ये अपना खाना आ चुका है। भवन पे चढ़ रहे हैं, हालत ख़राब हो रही है। ये आप मेरे सामने कुछ देख सकते हो, कटरा का सुंदर दृश्य, सारा कटरा शहर। भीड़ कम है। सामने है कटरा। हमारे साथी वहां पहुंच गए हैं। हो रहे क्या चक्कर आ रहे हैं।
अर्धकुंवारी के जो भवन तक है पहुंच चुके हैं। सामने अर्धकुंवारी माता का भवन आप देख सकते हो, और ये नीचे सुंदर शहर कटरा। चलते चलते अपना बीकानेर के पास पहुंच गए हैं। बीकानेर स्वीट्स। अभी रास्ता पता नहीं और कितना लंबा है, चलते चलो माता रानी का नाम लेके। फाइनली अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। दर्शन करेंगे, फ़ोन अलाउड नहीं है, नहीं तो आपको भी करवाते। भीड़ देख सकते हो आप। आज जो तारीख है अपनी 24 नवंबर, और भीड़ कुछ इस तरह की है। भवन पे काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं। ये माता रानी के दर्शन हो रहे हैं पिंडी स्वरूप के। हम भी चलते हैं दर्शन करने अर्धकुंवारी के। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की। सुबह का कुछ खाया हुआ था, मंच लिया, मंच खाते हैं तो निकलते हैं आगे भी। अभी तकरीबन 1.5 किलोमीटर का और जो हमारा ट्रैक है वो रह चुका है। जय माता दी। काफ़ी देर से ट्रैकिंग करते हुए भवन की जो हमें पहली झांकी है, जो पहला दृश्य है वो दिखाई देने लग गया है। आप सभी को भी दर्शन कराता हूँ माता रानी के भवन के, जहाँ पर देवी माँ पिंडी स्वरूप में विराजमान है। आप सब भी दर्शन कीजिए और हम अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करते हैं। लगभग 1 किलोमीटर का फासला जो है रह चुका है। 1 किलोमीटर बाद मिलते हैं आपसे भवन में। जयकारा शेरावाली माई दा बोल साचे दरबार की जय।
फाइनली जो है हम पहुंच गए हैं पार्वती भवन। आप देख सकते हो ये है पार्वती भवन, और यहाँ पे लॉकर रूम आपको मिल जाएंगे, पर हम यहाँ से आगे लॉकर लेंगे। और ये है माता का भवन। जगारा शेरावाली माई का बोल साचे दरबार की जय। मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। इस भवन से आगे वाले भवन में हम अपने जो फ़ोन वगैरह है वो सबमिट करा देंगे। उसके बाद दर्शन करके आपसे मुलाकात करते हैं। सामान वगैरह लॉकर में रख दिया है। लॉकर को ताला लगाते हैं। भाइयों, वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के दर्शन करके मन गदगद हो गया है। मतलब भी इतने अच्छे दर्शन हुए हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वीडियो को देख के, क्योंकि अंदर जो फ़ोन है वो अलाउड नहीं थे। आप पीछे दरबार देख सकते हो माता का, और दर्शन इतने अच्छे हुए हैं गुफा में अंदर जाके कि वो चीज़ मैं आपको शब्दों में नहीं बयां सकता। वो चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप यहाँ पे खुद आओगे। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, आपको भी लेके चलते हैं। चलिए आ जाओ भाई। भैरव घाटी का जो रास्ता है यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई भैरव बाबा के नाम। भाइयों, आपका भाई नीचे 2 किलोमीटर देख के तो बहुत खुश हुआ था। अभी भैरव बाबा का जो भवन है 2 किलोमीटर दूर है, बट ऊपर आते आते 3 बार बंदों से पूछ लिया, सब यही कह रहे हैं 2 किलोमीटर रहता है। देखो कितनी ऊपर है अभी भैरव बाबा का भवन। यहाँ से वैष्णो देवी के नज़ारे कुछ इस प्रकार के हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है वैसे वैसे भवन के जो दृश्य है वो और भी खूबसूरत हो रहे हैं। जयकारा शेरावाली माई का बोल साचे दरबार की जय। जयकारे के साथ भैरव बाबा की चढ़ाई चढ़ना करते हैं शुरू। रात का समय है इस टाइम। जय माता दी जी। फाइनली अपनी यात्रा संपन्न हो चुकी है। भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो प्रवेश द्वार, भैरव बाबा का प्रवेश द्वार मंदिर का। यहाँ से हम जाके हमने फटाफट दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि इस टाइम जो है भीड़ भी नहीं है। भीड़ भी ठंड के कारण नाम मात्र है भैरव बाबा के दरबार में, और बहुत ही अच्छे दर्शन जो हमें हो चुके हैं। अब चलते हैं नीचे जहाँ पे हमने होटल लिया हुआ है, वहाँ से यात्रा अपनी करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आपको नीचे। अब दर्शन है जो वो हो चुकी है। आपको मैं गुफा के दर्शन में लाइन दिखा देता हूँ किस तरह की मीटिंग चल रही है। नवंबर मंथ के एंड में सभी श्रद्धालु लाइन में खड़े हैं माता के पिंडी स्वरूप के दर्शनों के लिए।
कुछ इस तरह की जो भक्तों की भीड़ है दर्शनों के लिए। यात्रा खत्म हो चुकी है, टाइम हो रहा है 8:27। चलते हैं नीचे। देख लो, सर्दियों में दर्शन की यही मज़े हैं, भी रश बहुत कम होता है, दुकानें क्लोज हो रही हैं। तो हमारी ये रही, चलिए चलते हैं नीचे। तो भाइयों, भैरव बाबा के मंदिर से नीचे उतर रहे थे, अभी 3 घंटे बाद अर्धकुंवारी पहुँचे हैं। यहाँ पे जो है भंडारे में हमें कढ़ी चावल मिला है, तो कढ़ी चावल को खाएंगे और आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर अभी अर्धकुंवारी पे हम रेस्ट करेंगे, अर्धकुंवारी पे रेस्ट करके आगे की यात्रा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हमारा स्टे था वो हमने कैंसिल कर दिया। अब सीधा जहाँ पे हमने होटल लिया हुआ है हम वहीं पे जाके रेस्ट करेंगे। फिर कल हमारी 7 बजे की जो बस है उससे सीधा चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। रात से जो कुछ कटड़ा का व्यू है ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है रात से, रात का जो व्यू है। चलते हैं अपने सफ़र की ओर। चिट्ठी आ गई है प्यार दी, जिंद मेरी जानती है छलांगा मार दी। हमारी यात्रा फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ से यात्रा स्टार्ट करी थी दर्शनी द्वार, वहीं पे ही आ चुके हैं और वहीं का आप लोग दर्शन कर रहे हो। ऊपर माता अर्धकुंवारी, और अब यहाँ से सीधा चलते हैं होटल में, करते हैं रेस्ट। बाय। फाइनली होटल में आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस व्लॉग को एंजॉय किया है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी।